केला धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण फल है। केला को देव फल कहा जाता है। यह एक ऐसा फल है जो कम कीमत में सालों भर बाजार में उपलब्ध रहता है। केले की अनेक किस्मों की खेती पूर्व से की जाती है, जिसमें अल्पान, हरी छाल, चिनिया और मालभोग किस्में प्रमुख हैं। पारंपरिक विधि से केला का क्षेत्र विस्तार केले के पौधे से उत्पन्न होने वाले सकर्स से किया जाता है, जिसमें अत्यधिक क्षेत्र विस्तार किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि उपयुक्त सकर्स काफी कम संख्या में प्राप्त होते हैं। नई पद्धति में केले का पौध इसके उत्तक से एक परख नली में नियंत्रित वातावरण में प्रयोगशाला में विट्रो विधि से तैयार किया जाता है, जिसे टिश्यू कल्चर तकनीक कहते हैं। यह पौधे आनुवांशिक तौर पर अपने मात्र पौधे के समरूप होने की वजह से जितनी संख्या में आवश्यकता हो उतनी संख्या में केले के पौध इस विधि से तैयार किए जा सकते हैं। पॉलिथीन में लगाए जाने के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाए जा सकते हैं। टिश्यू कल्चर केले की विशेषता यह है कि इसके सभी पौधे स्वस्थ, एक समान प्रकृति के होते हैं। पॉलिथीन में लगाए जाने के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाए जा सकते हैं। यह केला रोगरोधी और कम समय में अधिक से अधिक संख्या में इसका प्रवर्धन किया जा सकता है। सकर्स केले पौधों की तुलना में इससे उत्पन्न घौद बड़ा और छीमी की संख्या अधिक होती है। सभी छीमी घौद में नीचे से ऊपर तक एक समान होते हैं। साथ ही टिश्यू कल्चर केला अन्य केले की तुलना में कम समय में अधिक गुणवत्ता युक्त उपज देते हैं। फलतः किसानों को समय की बचत होती है। किसान भाइयों, टिश्यू कल्चर केले की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यूं तो टिश्यू कल्चर केले की उन्नत किस्में अनेक हैं, किंतु वर्तमान में G9 किस्म लोकप्रियता अर्जित कर रहा है। पौध रोपाई सालों भर की जा सकती है, क्योंकि विकसित छोटे पौधे वर्ष भर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। किंतु राज्य में टिश्यू कल्चर केला लगाने का उपयुक्त समय जुलाई से अंतिम सितंबर तक है। पौधे मिट्टी में लगाने के समय पॉलिथीन को निकालकर इसी अवस्था में जड़ की मिट्टी को बिना छेड़े पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.8 गुने 1.8 मीटर सघन विधि से केले की रोपाई के लिए उपयुक्त है। पौध लगाने के समय कम से कम पौधे की लंबाई 10 से 12 इंच, मोटाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर और बीमारी रहित होना आवश्यक है। केले में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति का ही उपयोग करें। इससे केले की पौध में समरूपता रहती है। ड्रिप के जरिए जल की 56% बचत और पैदावार में 23 से 32% वृद्धि होती है। इसके लिए कृषक योजना का लाभ कृषि विभाग से आप प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी को समय समय पर खोदकर ढीला रखें। खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। फलन आने से पहले कम अवधि की फसलों यानी 45 से 60 दिन के पौधे की बीच की खाली जमीन में सब्जियों की खेती कर आप दोहरा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। जब पौधे बड़े हो जाएं, तो समय समय पर मुख्य पौधे के बगल से निकली कलियों को काटकर सावधानी से निकाल दें। फसल को कीटों से बचाने के लिए क्विनोल फॉस 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही फफूंदनाशी दवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। पर्णचित्ती रोग, तना गलन और उकठा रोग से बचाव के लिए साफ सफाई रखना आवश्यक है। पोटाश खाद का समुचित प्रयोग अवश्य करें। इससे केले स्वादिष्ट और पौधे रोगरोधी होते हैं। केले के घौद में फ्रूट ट्रैप बैग लगाएं। इससे कीटों से बचाव होता है। साथ ही इनका आकार भी 10% बढ़ जाता है। सूखी पत्तियों को समय समय पर काटकर हटाते रहें और बागों को साफ सुथरा रखें। जब पौधे में लगे घौद बड़े हो जाएं और फलों का रंग हल्का हो जाए, तो पौधे से काटकर हटा लें।
G9 केला किस्म ज्यादा उत्पादन वाले यानी 26 से 55 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उपज होती है। हर एक पौध 1.5 फीट से ज्यादा और 10 से 12 गुच्छे वाला होता है। इसमें 175 से 225 तक फल होते हैं। इसका फल लंबा, गोलाकार और कम घुमा हुआ होता है, जो पकने में खूबसूरत पीले रंग का होता है। फल अधिक उच्च गुणवत्ता युक्त होने के कारण इनका बाजार में सामान्य से 25 से 30% ज्यादा मूल्य पर व्यापार होता है।